30 जनवरी 1948 भारत के लिए इतिहास में ये सबसे दुखद दिन था जब देश के पिता महात्मा गांधी हम सब के बीच से चले गए। इसे विडंबना ही कहेंगे जिन महात्मा गांधी की जिंदगी में अहिंसा का रास्ता सबसे बड़ा था, जिन्होंने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया, वो महात्मा खुद हिंसा का शिकार हुए। अगर आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर किताबें पढ़ी हैं, तो आप इस बात से जरूर वाकिफ होंगे कि गांधी के लिए अपने देश के प्रति देशभक्ति, देश प्रेम ही धर्म और हिंदुत्व का रास्ता था। पूरा जीवन महात्मा गांधी के लिए देश प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म रहा, राष्ट्र की भावना सबसे बड़ी थी। गांधी जी हमेशा कहते थे, देश प्रेम और हमारा धर्म समान बातें हैं। देश की भक्ति और अपने धर्म का पालन करना इज इक्वल्स टू के दायरे में आता है। वे कहते थे, मेरा अपनी भूमि के लिए प्रेम और मेरा अपने धर्म और अपने लोगों के लिए प्रेम समान बात है। 2021 की शुरुआत में महात्मा गांधी पर नई किताब आई जिसका शीर्षक है मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रियट, यानी एक हिंदू राष्ट्रवादी बनने का सफर। ये किताब जे.के. बजाज और एम.डी. श्रीनिवास ने लिखी है। जे.के. बजाज दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज में डायरेक्टर हैं और श्रीनिवास ट्रस्टी हैं। 30 जनवरी 1948 को साबरमती का ये संत हे राम कहकर इस दुनिया को अलविदा कह गया। अपने जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों के बलबूते गांधी जी का नाम रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दुनिया भर में उन्हें कहीं ज्यादा इज्जत और सम्मान दिया गया। मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रियट की किताब में गांधी जी के जागरूक हिंदू बनने की यात्रा को बताया गया है। पोरबंदर गुजरात में जन्म से लेकर 1914 तक जब उन्होंने इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की यात्राएं की, गांधी जी को संस्कृत भाषा से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड में संस्कृत में गीता पढ़ी थी। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो प्रिटोरिया में पहले साल के दौरान जिस फर्म में वो काम करते थे, उस फर्म के एम्प्लॉयर मुस्लिम थे और उस फर्म के बॉस का अटॉर्नी ईसाई था। गांधी जी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए इन दोनों ने उन्हें अपने धर्म में आने की सीधी पेशकश कर दी। गांधी जी ने उनसे कहा कि वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन अपने धर्म परिवर्तन से पहले वे इसके लिए आश्वस्त हो जाएंगे, भरोसे में होंगे कि उनका अपना धर्म क्या अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो धर्म से सब चाहते हैं। गांधी जी ने जवाब दिया कि अगर उन्हें अपने धर्म में कमी दिखाई दी तो वो उनके पास आएंगे। इसके बाद गांधी जी ने एक जैन मुनि श्रीमंत रायचंद की मदद से हिंदुत्व पर कई किताबें पढ़ डाली, साथ ही ईसाई और मुस्लिम धर्म पर भी काफी पढ़ लिया। सब किताबें पढ़ने के बाद गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके हिंदुत्व में कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं और देखना पड़े। यही वो पल था जब गांधी जी प्राकृतिक हिंदू से जागरूक और विद्वान हिंदू बनते चले गए। इस छोटी सी घटना से महात्मा गांधी ने सबको सिखा दिया कि आप देश प्रेमी नहीं हो सकते अगर आप अपने धर्म को नहीं जानते। गांधी जी ने सिखाया कि धर्म ही हमारी सभ्यता होती है और देश प्रेम सिर्फ भौतिक चीजों से ही नहीं, आपकी सभ्यता के विचार से भी जुड़ा हुआ है। एक बात पर वे बहुत स्पष्ट थे, वो ये कि गांधी जी ने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि कोई हिंदू होने से सांप्रदायिक नहीं हो जाता। इस किताब में बताया गया है कि अगर वर्तमान समय में गांधी जी के सामने ये प्रश्न होता अगर कि किसी भी देशभक्ति का मूल्यांकन उसके धर्म के आधार पर किया जाए जिसका वो पालन करता है, तो मुझे लगता है गांधी जी का जवाब नहीं में होता। गांधी जी कहते थे कि एक अच्छा मुस्लिम एक अच्छा देशभक्त होगा, एक अच्छा हिंदू एक अच्छा देशभक्त होगा, एक अच्छा ईसाई एक अच्छा देशभक्त होगा। अगर वह अच्छे हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं हो सकते तो वो अच्छे देशभक्त भी नहीं हो सकते। एक बात बहुत सीख देने वाली है, वो ये कि गांधी जी चाहते थे कि हर कोई आस्था और विश्वास के साथ अपने धर्म का पालन करे और इसके बारे में सीखे, क्योंकि वह आश्वस्त थे कि धर्म ही आपको देश प्रेम की ओर ले जाएगा। एक सच्ची श्रद्धांजलि के साथ आज के एपिसोड में इजाजत दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, साथ ही रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।